नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में स्वागत है। जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है और जो नहीं भी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। नॉलेज इज़ फॉर ऑल। तो मैं आशा करता हूँ ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो आपको पसंद आए और आपके प्रैक्टिस में इससे थोड़ा तो बढ़ोतरी हो। आज का जो सब्जेक्ट है वही कोलकाता होम्योपैथी टिप्स हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो ये टिप्स है, लेकिन हर टिप्स के पीछे काफ़ी गहरा पढ़ाई होता है, तो वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी बदलाव लेके आती है प्रैक्टिस में। तो शुरू करते हैं। टिप्स तो इतनी है कि काफ़ी वीडियोस बन जाएंगे इसके ऊपर और काफ़ी लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब और बनाइए ये सब्जेक्ट पे वीडियोस। तो थोड़े दिन ये कोलकाता के जो टिप्स है वो मैं शुरू रखूँगा। आज का जो मेडिसिन है ये लगभग आप सभी को पता है, सिर्फ मैं द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इसमें बताने वाला हूँ। मेरे पास एक ल्यूकोडर्मा का पेशेंट आया और सब भी सिम्टम्स आर्सेनिक के थे, लेकिन द पेशेंट वाज हॉट और हॉट था पेशेंट। उसको हर समय पंखे की हवा लग रही थी, ओपन एयर अच्छा लग रहा था, गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो गर्म पानी से नहाता था। तो ये थोड़ा अलग सिम्टम्स हो गए कि सब आर्सेनिक का पूरा प्रेजेंटेशन है। आर्सेनिक का अप्रहेंशन है, आर्सेनिक की एंग्जाइटी है और आर्सेनिक का रेस्टलेसनेस है, सब मिल रहा है। लेकिन पेशेंट इज वार्म ब्लडेड एंड ही वांट्स बाथिंग विथ वार्म वाटर। मतलब ये सिम्टोमेटोलॉजी ये मेडिसिन में है। तो ये एक सिंथेटिक मेडिसिन है, मिलाया हुआ, बट दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। तो मेरे वो पेशेंट्स को जैसे ही मैंने ये मेडिसिन दिया, धीरे धीरे उसके ल्यूकोडर्मा के स्पॉट्स पे पिगमेंटेशन शुरू हो गया। मैंने 30 पोटेंसी में रिपीटेड डोज में शुरू किया था और एक 50% इम्प्रूवमेंट के बाद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट स्लो हो गया, तो मैंने फिर 200 वंस इन ए वीक देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उससे 1 m तक गए तो सभी स्पॉट्स खत्म हो गए। तो ये कौन सा मेडिसिन है? ये मेडिसिन है आर्सेनिकम सल्फ्यूरेटम फ्लेवम। जनरली कोलकाता में 3x पावर से शुरू करते हैं, लोअर पोटेंसी एक्ट्स बेटर। लेकिन मैंने जो मेरे प्रैक्टिस में अनुभव किया है कि अगर आप स्पेसिफिक की तरह देना चाहते हैं विदाउट एनी सिम्टम तो यू कैन स्टार्ट विथ 3x। लेकिन अगर आपके पास थोड़े भी सिम्टम्स है, ये मेडिसिन को इंडिकेट कर रहे हैं उसके, तो आप बेहिचक 30 से शुरू करिए। तो 30 से शुरू करने के बाद में भी आपको ज़बरदस्त अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्पीड अच्छा होता है, क्योर का जल्दी से होता है। और क्या सिम्टम्स है ये मेडिसिन के? बिटर टेस्ट इन द माउथ। बिटर टेस्ट के साथ में इनको खाने पीने की इच्छा नहीं रहती, बोलते इच्छा नहीं करते, डिस्गस्ट फॉर नरिशमेंट। तो कोई भी जो नरिशमेंट मतलब क्या, हम फ्रूट्स खाते, खाना खाते, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते बॉडी को अच्छा रखने के लिए, लेकिन ये इतने रेस्टलेस हो जाते हैं कि इनकी कोई चीज़ में इनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। मतलब कोई भी खाने पीने में इनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों ये आर्सेल्फ्लेवम यू कैन यूज़ इन 3x, 30, 200, 1 m। लेकिन बेटर इफ सिम्टम्स आर देयर स्टार्ट विथ 30। और ये जैसे ल्यूकोडर्मा में चलता है वैसे ये सोरियासिस में भी चलता है और दिस इज वेरीफाइड बाय डॉक्टर सुनिर्मल सरकार। तो ये था आर्सेल्फ्लेवम। देखते हैं अगला मेडिसिन। अगला मेडिसिन जो है इसे हम डिजिटैलिस ऑफ द लंग्स के नाम से यूज़ करते हैं और ये कोविड के वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जबकि इसके ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले। टू बी वेरी फ्रैंकली कोई ऐसा डेटा नहीं है कि जो वेरीफाई कर पाया कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे। यकीनन कुछ पेशेंट्स को रिजल्ट मिला भी होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जिन्हें भी रिजल्ट मिला है कोविड के वक्त ये दवाई से, वो ज़रूर आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इसको और भी क्या बोलते हैं कि होम्योपैथिक ऑक्सीजन मास्क फॉर COPD पेशेंट।
सीओपीडी मतलब जिनके लंग्स में बहुत दिन से अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इसकी वजह से लंग का कैपेसिटी कम हो गया है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ऐसा होता है, जिसे हम सीओपीडी बोलते हैं। तो एक्रिवेशन बाय लाइंग डाउन, जैसे ही ये लेटते हैं इनकी सांस फूलनी चालू हो जाती है, तो दे हैव टू सिट बिकॉज इनको ऑक्सीजन कम पड़ता है लेटने के बाद में। तो दोस्तों ये मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा मैंने जो यूज़ किया है ज़्यादातर क्यू पावर में मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया है, और मदर टिंचर में मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आरटीपी मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे इतने बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। मे बी आई एम मिसिंग सम सिम्टम्स। तो ये एस्पिडोस्पर्मा है, सीओपीडी में एकदम रामबाण दवाई है। आप अगर क्यू पावर में देते हैं तो पेशेंट को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखना पड़ता है, हो सकता है वो कम हो जाए। फिर भी अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेना चाहिए। देखते हैं अगला मेडिसिन। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मेरे जो स्टिचेस है पेट में वहाँ दर्द हो रहा है, और वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, आपको ऑपरेशन से रिलेटेड कोई तकलीफ नहीं है। बट पेशेंट तो बोलता है कि जहाँ पे कट लिया हुआ है, जहाँ पे थोड़े मार्क्स है, ऑपरेशन के स्कार मार्क्स है, वहाँ मुझे दर्द हो रहा है। पेशेंट तो बोल रहा है कि मुझे तो दर्द हो रहा है, पेशेंट कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ऐसे वक्त ये मेडिसिन काम में आता है। इसका नाम है बेलिस पेरिनिस। बेलिस पेरिनिस आप Q30-200 कोई भी पावर में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस एज पर द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट अगर बहुत ही इंटेलेक्चुअल और सेंसिटिव रहा तो यू कैन गो फॉर 30-200। तो अगर क्यू में यूज़ कर रहे हैं तो 10-10 बूंद 3 बार, 30-200 में 30 में यूज़ कर रहे हैं तो 4-4 गोली 3 बार, और 200 में रोज का 1 डोज। फिर जैसे रिलीफ हो जाता है तो अल्टरनेट डे, थर्ड डे, या फिर वंस इन ए वीक, इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो। तो इससे अच्छे से फर्क पड़ जाता है। मैंने काफ़ी बार बेलिस पेरिनिस यूज़ किया हुआ है। इवन बेलिस पेरिनिस जब हमारी सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे लीवर हो गया, इंटेस्टिन्स हो गए, पैंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, इनको ब्लो होता है, ज़बरदस्त इंजरी हो जाती, तब पर भी बेलिस पेरिनिस बहुत ही बढ़िया काम करता है। सोरनेस और पेन बहुत फास्ट कम हो जाता है। तो और एक लास्ट मेडिसिन देखते हैं, फिर हम लोग रुक जाएंगे। एक कॉमन मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ कि जो एलन स्किनोट में मेंशन किया हुआ है, और मोस्टली बहुत सारे लोगों को ये पता भी है, लेकिन कुछ नॉन होम्योपैथिक लोग अगर मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए ये शायद नया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ खाना खाते हैं 2 दिन का, या स्टेल फूड होता है जो कि ख़राब हो गया है, लेकिन फ्रिज में रखा था तो हमको उसकी टेस्ट समझ में नहीं आई और हम खा लिए, या फिर बाहर होटल का खाना रहता है, वो सब मसाले वसाले डाल के दे देते तो वो ख़राब हो गई, ये टेस्ट हमको समझ में नहीं आती। तो डिकेड फूड बोलते हैं उसको। डिकेड फूड जब हम खा लेते हैं तो इसका परिणाम फूड पॉइजनिंग में हो जाता है, और वो होने से आपको एक तो उल्टियाँ भी शुरू हो जाएगी, या फिर लूज मोशन भी शुरू हो जाएगा, फीवर भी आ सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। ऐसी केसेस में अगर बहुत ज़्यादा थकान आ गई, आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 ये स्पेसिफिक मेडिसिन की तरह काम करता है, और चुटकी में वो इन्फेक्शन कम हो जाता है। यस, चुटकी में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आई हैव वेरीफाइड इट n नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार मैंने वेरीफाई किया है। ये जो डिकेड फूड वाली मेडिसिन में और भी कार्बोहाइड्रेट भी आता है, लेकिन उसमें गैस और प्रोस्ट्रेशन, बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाती है, पेशेंट को बहुत ज़ोर से फैनिंग लगता है और बेचैनी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे वक्त कार्बोहाइड्रेट का काम है, और कभी कभी कार्बो एनिमैलिस भी यूज होता है। बट द बेस्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आप 2-2 घंटे से यूज़ करिए। 30 पावर दवाई की एवरी 2 आवर्स, ज़्यादा अगर तकलीफ है तो 1-1 घंटे से भी यूज़ कर सकते हैं। और बिलीव मी, 3 डोज में ही पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। आपको वो 4-5 दिन कंटिन्यू करना है ताकि अंदर का जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह सेट हो जाए। तो दोस्तों,
मैं यहाँ पर आज रुक रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और बस ऐसा ही प्यार देते रहिए और होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और बी हेल्दी एंड बी एक्टिव।